लागू करो, रेगुलर पार्सी लागू करो, रेगुलर पार्सी लागू करो, रेगुलर पार्सी लागू करो, पेंडिंग वेजिस रिलीज 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 करो। माता दी शुक्रिया सर आपका, मीडिया बंधुओं का। आज 180 दिन हो गए हैं इरिगेशन कम्प्लेक्स में हमें स्ट्राइक पर बैठे हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि 180 दिनों में हमने गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफ़ान सबका सामना किया है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज तक हमारा जो है काम वैसा जैसा तस है, वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट प्रशासन की तरफ से नहीं कोई कदम बढ़ाया गया। तो इस वक्त परिस्थिति जे.एंड.के में ऐसी है कि जो बीजेपी के पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने हमारी कमेटी बनाई थी कि कमेटी के द्वारा हम आपका रिपोर्ट बनाकर एलजी साहब के आगे रखेंगे, और वो रिपोर्ट बनाकर भी रखी है, मेरे ख्याल में महीना उसको भी हो गया है। तो आज तक उस पर भी कोई काम अभी तक हुआ नहीं है। और उधर से एलजी साहब ने भी कहा था कि जल्द ही आपका 26 जनवरी के बाद आपका कुछ काम हो जाएगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है इस वक्त तक अभी कोई कदम इसके बारे में नहीं उठाया गया है। तो अभी बीजेपी वाले कहते हैं कि एलजी साहब जो है उनके आगे जाते हैं, वो पता नहीं उनकी सुन नहीं रहे हैं। अब कुछ हमारे जो बीजेपी के एमएलए हैं वो गए थे उधर सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने अमित शाह जी साहब जो गृह मंत्री हैं उनके सामने भी अपनी ये बात रखी कि वहाँ के मुद्दे ऐसे हैं तो उनको हल कीजिए। अब मुझे नहीं पता उनको वहाँ से क्या मिला है, तो उन्होंने भेज दिया है इनको एलजी साहब के पास। एलजी साहब भी जो है अब कुछ बोलने से रहे, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई कमेंट आ नहीं रहा है। दोनों की आपस की कशी में हमारा जो मुद्दा है वो बहुत ख़राब होता जा रहा है, दिन ब दिन लटकता जा रहा है। हमारे कई साथी जो हैं वो रिटायर होने की कगार पर हैं, कई जा रहे हैं रोज़ आए दिन, तो कई इसी चक्कर में हैं कि अगर रिटायर होकर गए तो जनाब लेकर क्या जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। 30 साल जिसने अपनी सर्विस दे दी है इस डिपार्टमेंट को, वो आज आके इसी आस में बैठा है कि अब हमारा हो जाएगा, कुछ कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो लेकर क्या जाएगा अपने बच्चों के भविष्य का, उसका तो बच्चों का भविष्य तो सभी का मतलब उसमें अंधेरे में है। तो एलजी साहब को चाहिए, अगर बीजेपी की पार्टी कुछ नहीं कर रही है तो आप यहाँ के माननीय गवर्नर बनाए गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं, आपका ये दायित्व बनता है कि ये जो मसले जो बड़े गंभीर हैं इनको फौरी तौर पर हल किया जाए। और ये मसले जो हैं ये कोई किसी का इलीगल मसला कोई नहीं है, लीगल मसले हैं, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं ये डेली वेजर डिपार्टमेंटों को चलाने के लिए, और डिपार्टमेंट इनके बगैर चलता भी नहीं है। जहाँ तो फिर आप ऐसा काम करिए कि कुछ दिनों के लिए इनको थोड़ा आराम दे दीजिए कि कोई और किसी से आपका काम चल सकता है तो आप चला के देखिए। अगर आपको पता नहीं चलता है तो फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, मुझे समझ नहीं आ रही, इतना विलंब क्यों हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है। एलजी साहब को तो किसी की परमिशन लेनी नहीं पड़ती, वो खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्थिति ना बनाते हुए आप रहम खाइए डेली वेजरों पर, क्योंकि सबकी फैमिली जुड़ी हुई है सबके साथ। और ये 6-7 लाख, अगर वोटों की बात की जाए तो 6-7 लाख वोट से भी अधिक को कवर करते हैं। तो जनाब आप, हमने वोटों से कुछ लेना देना नहीं, आप ये पार्टी वालों ने लेना होगा। और मुझे लगता नहीं है कि एलजी साहब ने भी वोटों से कुछ लेना देना है, वो उनका दायित्व बनता है कि वो फौरी तौर पर ये जल्द से जल्द ये मसला हल करें, मेरे डेली वेजर भाइयों को चेहरों पर मुस्कान आए और उनकी ज़िंदगी भी संवर सके। शुक्रिया।